एनिमल फार्म एक पॉलिटिकल स्टायर है जिसमें ऑरवेल ने डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लेते हुए मगर 1917 के रशियन रेवोल्यूशन से मिलता जुलता ये नॉवेला लिखा। और इसमें एक करैक्टर है जिसका नाम नेपोलियन है जो कि जोसेफ स्टालिन से तकरीबन मिलता है, और ये जोसेफ स्टालिन हिटलर से कहीं ज़्यादा जालिम, डेंजरस और ख़तरनाक है। कहानी स्टार्ट करने से पहले एक नज़र ऑथर के वर्क और ज़िंदगी पर। ऑरवेल एक जर्नलिस्ट, नावलिस्ट, क्रिटिक और एक बेहतरीन एसेस्ट भी थे। ये राइटर 1903 में बंगाल में पैदा हुआ था जब ये ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था। इसका ओरिजिनल नेम एरिक आर्थर ब्लेयर है और ये जॉर्ज ऑरवेल इसका पेन नेम था। ये तो हो गया राइटर का इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं स्टोरी की तरफ। ये कहानी इवनिंग में शुरू होती है। कहानी में मैनर फार्म की एक जगह है जहाँ पर जानवर पाले जाते हैं। इस फार्म का ऑनर मिस्टर जोन्स है। ये एक शराबी है, हर वक्त शराब के नशे में रहता है, जिसकी वजह से फार्म फल फूल नहीं रहा था। इस फार्म के जानवर भी इसकी शराब की लत से परेशान हैं, क्योंकि शराब के नशे में ये जानवर पर जुल्म करता था मिस्टर जोन्स। सब जानवर तंग आ चुके थे। एक रोज़ मीटिंग की जानवरों ने। ऐसी मीटिंग पहले कभी नहीं हुई थी। इस मीटिंग को लीड करने वाले एक बूढ़ा सूअर जिसका नाम ओल्ड मेजर पिग है। अब सब जानवर आ जाते हैं, अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। अब जब ओल्ड मेजर जानवरों को अपनी तरफ मतवज्जो करके कहता है, हम जो कुछ भी पैदा करते हैं, दूध, अंडे, ऊन, ये सब कुछ हमसे छीन लिया जाता है। हम जानवरों से दिन रात मेहनत करवाते हैं और इसके बदले हमें क्या दिया जाता है? हमें हमारा मालिक कुछ भी नहीं देता बल्कि मारता है। अब हमें हमारा हक छीनना पड़ेगा और हमें अब आगे की तरफ सोचना होगा। ओल्ड मेजर मज़ीद कहता है कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन तुम सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तुम सबको एक होकर इस फॉर्म के मालिक जोन्स से छुटकारा हासिल करना होगा, और जब इस जोन्स से छुटकारा हासिल कर लो तो इस जोन्स की बुराइयों को मत अपनाना। हम सब जानवर भाई भाई हैं, बराबर हैं और बराबर ही रहेंगे। इतना बोलती ही ओल्ड मेजर मर जाता है, लेकिन इसने जानवरों में एक रेवोल्यूशन की आग भर दी थी दिल में। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन फार्म का मालिक जोन्स जानवरों को खाना देना भूल जाता है, तो भूख के मारे सब जानवर जोन्स पर हमला कर देते हैं और जोन्स को फार्म से भगा देते हैं। बहरहाल जोन्स फार्म को हासिल करने के लिए दोबारा फार्म पर आता है, लेकिन सब जानवर एकजुट होकर फिर से जोन्स को भगा देते हैं। दूसरी तरफ सब जानवर ये फैसला करते हैं वो जोन्स के घर में नहीं रहेंगे, सब जानवर फार्म में रहेंगे पहले की तरह, क्योंकि जोन्स का घर हमारे रहने के लायक नहीं है। तो सब जानवर एग्री थे, लेकिन इन जानवरों में एक नेपोलियन नाम का जानवर जो कि एक पिग है, सूअर है, वो इस बात पर एग्री नहीं होता। कहानी आगे बढ़ते हुए एक नया करैक्टर आता है जिसका नाम स्नोबेल है। ये भी एक पिग है जो ये सजेशन देता है कि ये फॉर्म का नाम तब्दील करके एनिमल फॉर्म रख दें हम। सब जानवर एग्री होते हैं और फिर इस फॉर्म के कुछ असूल डिसिप्लिन बनाए जाते हैं, और ये डिसिप्लिन कोई भी जानवर हो, सब जानवरों के लिए बनाया गया था और एक ही था। अब आप सोच रहे होंगे कि जानवरों के वो रूल्स क्या होंगे। तो पहला रूल था उनका, कोई भी जानवर जोन्स के बिस्तर पर नहीं सोएगा, कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। तीसरा नियम, तीसरा असूल ये था कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। 4 पाँव वाले अच्छे और 2 पाँव वाले बुरे, यानी 2 पाँव वाले तो इंसान बुरे हैं और जानवर अच्छे हैं 4 पाँव वाले। अब आखिरी जो रूल था वो ये था कि सब जानवर बराबर हैं, इक्वल हैं। सब जानवर इन असूलों पर चलने लगे, मानने लगे, फॉलो करने लगे। दिन रात फार्म पर मेहनत करने लगे। एनिमल फार्म बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगा। हर हफ्ते मीटिंग हुआ करती थी जिसकी सरबराही यानी लीड करने वाले स्नोबेल थे। तकरीबन सब जानवर इसकी बात सुनते थे। इन मीटिंग्स में बात होती थी कि हमारा फार्म कैसे जोन्स के दौर में था और अब ये कैसे फल फूल रहा है,
और हमारे फार्म में जानवरों को अब बांध कर नहीं रखा जाता था जैसे दूसरे फार्म्स में हो रहा है। अब कहानी आगे बढ़ती है और स्नोबेल अब जानवरों को तालीम दे रहा है और दूसरी तरफ स्नोबेल बिजली बनाने के लिए एक विंड मिल भी बना रहा है और नेपोलियन स्नोबेल के हर कदम पर नज़र रखे हुए है। अब स्नोबेल कहता है जानवरों को कि मैं बिजली पैदा करने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे सब जानवरों की मदद की ज़रूरत है और इस प्लान से इस फार्म को तरक्की मिलेगी, ये स्नोबेल जानवरों को कहता है। इतने में नेपोलियन आता है, सब जानवरों और स्नोबेल के सामने कहता है ये प्लान बिजली बनाने का मेरा है और इस स्नोबेल ने ये मेरा प्लान चुरा लिया है। नेपोलियन ने कुछ जंगली कुत्ते पाल रखे थे जिनको कहकर नेपोलियन ने स्नोबेल को जंगल से भगा दिया। स्नोबेल के भागने के बाद फार्म का लीडर नेपोलियन बन जाता है। नेपोलियन के साथ जितने पिग्स थे फार्म के वो भी मिल गए नेपोलियन के साथ और फार्म के जानवरों को कहा कि स्नोबेल एक गद्दार था जो जॉन्स को वापस फार्म पर लाने की तैयारियां कर रहा था। अब से कोई मीटिंग्स नहीं होंगी, सारे फैसले मैं लूँगा। और फिर नेपोलियन ने विंड मिल पर जानवरों को काम पर लगा दिया। इसके कहने के बाद दिन रात मेहनत करवाता था जानवरों से, लेकिन जानवरों में पिग्स ये काम नहीं करते थे। खाना भी बाकी जानवरों को कम, पिग्स को ज़्यादा मिलता था। अब कुछ दिनों बाद विंड मिल तैयार होने वाली थी और इन सब जानवरों में बॉक्सर नाम का घोड़ा बहुत काम करता था, जिससे दूसरे जानवरों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी, हौसला मिलता था। एक दिन बॉक्सर और बेंजामिन नाम का गधा ये दोनों देखते हैं कि पिग्स जॉन्स के बिस्तर पर सो रहे थे, जबकि जानवरों के दरमियान तय हुआ था कि कोई भी बेड पर नहीं सोएगा। लेकिन अब सब नियम असूल टूटने लगे एक एक करके, क्योंकि अब जानवरों पर नेपोलियन की हुकूमत थी। अब नेपोलियन मज़ीद एक और चेंज लेकर आता है, वो ये कि फार्म की मुर्गियों के अंडों को बाहर भिजवाना शुरू कर दिया इसने बेचने की गर्ज से। मुर्गियों को ये बात बहुत बुरी लगी और ये नेपोलियन के इस फैसले पर नेपोलियन के अगेंस्ट हो गई। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले लीडर स्नोबेल ने मुर्गियों को यकीन दिलाया था कि इनके अंडों से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, मतलब किसी को नहीं बेचा जाएगा। अब क्या होता है कि नेपोलियन मुर्गियों की ये बात उसको अच्छी नहीं लगती और मुर्गियों को ये कहकर मरवा देता है कि ये स्नोबेल से मिली हुई हैं और जॉन्स को वापस लाना चाहती हैं। और नेपोलियन फार्म का दूसरा रूल भी तोड़ देता है, जो कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। इसके बाद नेपोलियन फार्म की चीज़ों का कारोबार खुलकर करने लगा। वक्त गुजरता गया, कहानी आगे बढ़ती गई। अब जॉन्स की एंट्री होती है जो विंड मिल में बम लगा देता है। जो हिस्सा बना था वो बर्बाद हो जाता है। खैर, जानवरों को हुक्म मिलता है फिर से इसको बनाने का और जानवर इसको बनाने में लग जाते हैं, लेकिन पिग्स पहले की तरह काम नहीं कर रहे थे। अब जानवर भी धीरे धीरे चक्की बनाने का काम छोड़ रहे थे, लेकिन बॉक्सर और बेंजामिन नाम का गधा अभी भी काम करने में लगे हुए थे, क्योंकि चक्की बनाने का जो ख्वाब था वो उन्होंने पूरा करना था। काम करते करते सालों बीत गए। अब बॉक्सर का एक पाँव भी टूट गया और एक दिन तो बॉक्सर के ऊपर पत्थर गिरता है, जिससे ये बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब ये चक्की पर काम नहीं कर पाता बॉक्सर। बहरहाल अगले ही दिन विंड मिल पर यानी चक्की पर काम फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार बॉक्सर के बगैर काम हो रहा था। दूसरी तरफ नेपोलियन जख्मी बॉक्सर को एक गाड़ी बुलवा कर कहीं भिजवा देता है। बेंजामिन समझ चुका था कि बॉक्सर तो अब नहीं आने वाला। दूसरी तरफ फार्म के पिग्स शराब पीने लगे और एक अहम नियम असूल तोड़ना शुरू कर दिया। वो क्या था कि शराब नहीं पीनी। कुछ अरसे बाद विंड मिल बन जाती है और पिग्स खा खा कर मोटे हो गए थे और जानवर कमज़ोर से कमज़ोर होते गए। जानवरों ने बहुत कुछ सह लिया, बर्दाश्त कर लिया। अब वक्त हो गया था कि नेपोलियन के जुल्म के ख़िलाफ़ जाने का, उसका सामना करने का। तो फिर से सब जानवर यूनाइटी इख्तियार करते हैं, इत्तेहाद बना लेते हैं, मिल जाते हैं और नेपोलियन के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। नेपोलियन को जब भी किसी को डराना होता था तो ये जंगली कुत्तों को कहता
लेकिन जंगली कुत्ते तो शराब पीकर टुन हो चुके थे, ये जानवरों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। फिर इसी के साथ सब जानवर नेपोलियन और इसके साथियों को फॉर्म से भगा देते हैं। इसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाती है।